तो जी सुबह का टाइम है, घड़ी में बज रहे हैं 9:45 और मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए प्लम्बर को। ये बाहर का देखो मौसम कैसा हो रहा है, बारिश पड़ी थी, ज़मीन गीली हो रखी है भाई। रोड पे तो बहुत भीड़ है, देख रहे हो। मजाक कर रहा हूँ, बट सामने से जो गाड़ी आ रही है ना वो सही से चलने नहीं दे रही है। दुकान पे जा तो रहा हूँ, देखो प्लम्बर मिलता है कि नहीं मिलता। पापा मम्मी का तो कहना था कि भाई मिल जाएगा सुबह के टाइम। एक प्लम्बर मिल तो गया है भाई, ये आने लगे पीछे। इन प्लम्बर को लेकर आ रहा हूँ, देखो ये वो प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, लेके तो जा रहा हूँ इनको। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ छत के ऊपर, और टंकी का ये जो होता है ना, ये बंद करने के लिए कहा, बोल रहा है कि इसके अंदर हवा भरी हुई है, ये बंद करना है। कैसे बंद होएगा, टाइट हो रहा है। हो गया क्लोज। अब एक बार फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि नलके में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे नलके आवाज़ कर रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है आपको पाइप, ये कितना ऊंचा कर दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पाइप है ये वाला, ये पहले यहाँ तक था, अब इसको इतना ऊंचा कर दिया इन्होंने। बोल रहे हैं इसमें से आवाज़ आ रही है। यार प्लम्बर ही समझ सकते हैं, हमें तो समझ में आता ही नहीं है कि कहाँ से आवाज़ आ रही थी, कहाँ से हवा नहीं जा रही थी। ये पाइप की हवा के चक्कर में मेरी हवा निकल गई, ऊपर नीचे। सही बताऊँ तो हंसी भी आ रही है यार। बोल रहा है प्लम्बर, बोल रहा है कि टंकी में हवा भरी हुई है। यार टंकी में हवा नहीं, हवा भरेगी, पानी आता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, हवा होती है, वो तो भरेगा ही। बोला नलकों में इसी वजह से हवा आवाज़ आ रही है। तो मैं क्या बताऊँ यार, फिर तो समझ से बाहर हो रहा है भाई, बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गया। और बताता हूँ, जिस प्लम्बर को मैं लेकर के आया था वो प्लम्बर एक लंबा सा पाइप लगा के चला गया, लेकिन पानी मतलब नलकों में जो आवाज़ है वो अभी भी आ रही है। कहीं ना कहीं से हवा लीक हो रही है। उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं से हवा लीक हो रही है। मैं क्या बताऊँ, मुझे तो सही में आइडिया नहीं है कि कहाँ से लीक हो रही है। प्रीति अभी नीचे है, आने वाली है, और मैंने उसका पानी भी लगा दिया है क्योंकि वो नहाएगी। और ये माँ से तो नहाए ना नहाए एक बराबर हो जाते हैं। दोस्तों 2 दिन खूब जमकर बारिश आई, मतलब मैं क्या बताऊं, इतनी जमकर बारिश आई कि ओले भी पड़े। सबसे पहले हरियाणा में खूब बारिश आई, ठीक है। मेरी सिस्टर जो भिवानी में रहती है उसने बताया कि उसके वहाँ बारिश आ रही थी। उसके बाद मेरी वाइफ ने अपने घर फ़ोन करा था, तो वहाँ भी मतलब उसको पता लगा कि बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। तो मतलब बारिश 2-3 दिन से मतलब आ ही रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब आज मौसम ठीक ठाक है, बारिश नहीं आ रही है। दिखाऊंगा, आ जाओ आ जाओ, ये आ जाओ, कैमरा लग गया था। ये देखो मौसम दिख रहा है आपको, ओ ऊपर मौसम खुला हुआ ना, धूप भी निकल रही है, देखो धूप भी निकली हुई है, लेकिन गली आपको थोड़ी बहुत गीली दिखाई देगी। अरे तो बारिश आज तो नहीं है, लेकिन आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, आपको देखकर हैरानी होगी। ये लड़का जो है, ये लड़का कौन, ये रहा, ये देखो इस लड़के को देखो, इस लड़के को देखो। ये लड़का है ना, इतना बदतमीज है कि ये इसको लगाता है, इस पे चढ़ता है और यहाँ खड़ा हो जाता है। तो ये ऐसा लड़का हो गया। लाबू भी दे दो। नहीं डांस नहीं करना है इसके अंदर बिल्कुल भी। इसके अंदर खोल के डांस करता है, बोला इसके अंदर डांस करूंगा। इसके अंदर कैसे डांस होगा, रुक जा 1 मिनट। गन्ना एज यूजुअल उसी जगह पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये खड़ा हुआ, बोलना नहीं। जब मैं बात कर रहा होता ना जब भी बोलता है ये। और अंशु
एज यूजुअल स्कूल से आने के बाद कोई ड्रेस चेंज नहीं करना, उसी ड्रेस में रहना, अगले दिन भी यही पहन के चली जाएगी ऐसे ही, है ना। और प्रीति जी कैसे हो? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, ओके। चलो फर्स्ट क्लास वाला एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। अब मुझे ये बताइए कि एक जगह 50 किलो रुई रखी है, एक जगह 50 किलो रुई रखी है और एक जगह 50 किलो लोहा रखा है, तो उन सब में हल्का कौन सा होगा? रुई। पक्का? और क्या अंशु? ये पूछने वाला क्वेश्चन था, रुई है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक जगह 50 किलो रुई रखी हुई है और एक जगह 50 किलो लोहा रखा हुआ, तो दोनों में हल्का कौन सा होगा? रुई। और भारी कौन सा होगा? लोहा। पक्का? देख रहे हो क्या? इनको मतलब ये भी नहीं पता कि 50 किलो जब रुई है और 50 किलो ही लोहा है, तो दोनों ही भारी होंगे और दोनों ही हल्के होंगे। अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं रुई इतनी से तोड़ूँ हाथ में, तो रुई हल्की होगी ना। अगर मैं 50 किलो उठाऊंगा तो वो तो रहेगा, उसका वेट तो 50 किलो ही, समझ लिया? प्यारी समझ गई। हाँ आप सोच रही है, ओ माय गॉड, सोचने की शक्ल देखो उसकी। आप सोच रही है कि हाँ यार ये तो बात सही कही इसने, इसके अभी भी समझ में नहीं आई है। मैं डैम श्योर हूँ इसके अभी भी नहीं समझ में आई है। प्रीति समझ में आई है? क्या समझ में आई है? ये दोनों का वेट सेम है। फिर तूने ये कैसे बोल दिया कि 50 किलो रुई हल्की होगी या 50 किलो रुई भारी होगी, जबकि दोनों का सेम वजन है, सब कुछ सेम है, तो फिर भारी कौन सा हुआ और हल्का कौन सा हुआ? ये मैं लालच की देख रही हूँ। क्या देख रही है? लालच। हाँ अभी नहीं बोली, लाली चिक देख लियो। ड्राम पे चढ़ कर मैं यहाँ बैठूंगा ड्राम पे, वो ड्राम की जगह मैं स्लिप करवा दूंगी। डिस्कस हो रही है अंदर के जंगले को बंद करने के लिए। पत्थर लगवा दूंगी ना। अच्छा मैं आपको तो बैठ जाएगा पत्थर के नीचे, तो सामान रहेगा। मैं बताती हूँ, जो जंगला है ना उसको निकलवा देना, ठीक है? जंगला निकल जाएगा। तू कहाँ गया? पूरा बार किचन में बैठा है, ठीक है? जंगला निकलवा देंगे तो फिर वहाँ पे ना ईट से एक दीवार सी बना देंगे जहाँ पे वो जंगला निकल के वो बनेगा ना, फिर उस पे ना मतलब प्लास्टर करवा के उसको पूरी बंद करवा देंगे, ठीक है? फिर उसको पेंट हो जाएगा ना, तो वो एकदम दीवार हो जाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद उस पे ना हम ना स्लिप डलवा देंगे, ठीक है? अबे चल जा यार चल।